दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सपनों का देश कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे उस खुशियों के देश की जो आपके सपनों से भी बेहतर है। आज हम आपको एक छोटे से देश फिनलैंड के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आप कभी नहीं जानते होंगे। फिनलैंड आधिकारिक तौर पर फिनलैंड गणराज्य उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर की सीमा पर स्थित एक देश है। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसे झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस देश की आबादी लगभग 50 लाख है। फिनलैंड की गिनती दुनिया के विकसित देशों में होती है। विकसित देशों में होती है। मध्य मध्य युग से साल 1809 तक फिनलैंड स्वीडन देश का एक हिस्सा था। 1809 से 1863 तक फिनलैंड पर रूसी सम्राट द्वारा चुनी गई आधिकारिक तंत्र का शासन था, जिसका प्रतिनिधित्व एक गवर्नर जनरल द्वारा फिनलैंड में किया जाता था। लगभग 55 लाख की आबादी के साथ फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व की दृष्टि से यह यूरोपीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 18 लोग रहते हैं। फिनलैंड ने 1995 में यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त की। यह एकमात्र नॉर्डिक देश है जिसने मूल रूप से लागू होते ही यूरो एकल मुद्रा को अपनाया। फिनलैंड के लोगों को फिन्स या फिनिश पीपल के रूप से संबोधित किया जाता है, जैसे भारतीय लोगों को इंडियन के रूप में संबोधित किया जाता है। फिनलैंड में सूरज 23 घंटे तक उगता है और कुछ जगह ऐसी भी है जहां 51 दिनों तक रात होती है। हर साल फिनलैंड का सतह क्षेत्र 7 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर इसे समुद्र तल से ऊपर उठा लेता है। दोस्तों, फिनलैंड में कुल 1,87,000 झीलें हैं, जिसके कारण इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा है, जो यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड और उसके आसपास 1 लाख छोटे और बड़े द्वीप हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। झीलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों के साथ फिनलैंड का 78% हिस्सा वनाच्छादित है। जबकि ऊपर से देखा जाता है तो फिनलैंड एक जटिल संरचना की तरह दिखता है, जिसमें हरे और नीले रंग की आरी होते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल की उम्र में नहीं बल्कि 7वें साल में स्कूल जाते हैं। फिनलैंड के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। इसके बाद भी यहाँ के छात्रों का बहुत अच्छा IQ रहता है। फिनलैंड में सरकार 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हमें इस देश का आभारी होना चाहिए क्योंकि यह फिनलैंड है जिसने दुनिया को पहला इंटरनेट ब्राउज़र दिया है। दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र 1991 में फिनलैंड के 4 छात्रों द्वारा हेसेके ने बनाया गया था। क्या आप जानते हैं कि नोकिया मोबाइल बनाने वाली कंपनी और एंग्री बर्ड्स बनाने वाली रोवियो कंपनी फिनलैंड की है। महिलाओं को समान मताधिकार देने वाला फिनलैंड यूरोप का पहला देश है जिसने 1906 में महिलाओं को पुरुष के समान मताधिकार दिया। फिनलैंड पूरी दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। फिनलैंड के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। फिनलैंड में रीडर डाइजेस्ट द्वारा लोगों की सत्यनिष्ठा की परीक्षा के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पैसे से भरे 12 बैग रखे गए, जिनमें से 11 बैग लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए गए। स्वीडन और फिनलैंड की सीमा पर टॉर्नियो गोल्फ नाम का एक बहुत सी अनोखा गोल्फ मैदान है, जिसमें से आधे होल्स एक देश में और आधे दूसरे देश में है। फिनलैंड में प्रत्येक 10 में से 9 प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया जाता है, जबकि कांच की 100% बोतलों को रिसाइकल किया जाता है। फिनलैंड में नेशनल स्लीपी हेड डे 27 जुलाई को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, जिसमें घर में सबसे ज़्यादा देर तक सोने वाले सदस्य को घर के बाकी सदस्य पानी में डालकर जगाते हैं। फिनिश लोगों को कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पसंद होती है और वे एक दिन में
3 से 4 कप कॉफ़ी पीते हैं, जिसका उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिनलैंड उन देशों में से एक है जिसने 1908 में से हर ओलंपिक में पदक जीता है। दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली होने के बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारों की संख्या अधिक है। इसलिए सरकार ने यहाँ के बेरोजगारों के लिए $600 प्रति माह वेतन की व्यवस्था की है, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। वर्ष 2010 में फिनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहाँ ब्रॉडबैंड एक्सेस हर नागरिक के लिए कानूनी अधिकार है। फिनलैंड की आबादी महज 55 लाख है। यहाँ की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। दोस्तों, अगर आपको फिनलैंड का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।